हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। मैं हूं प्रशांत। एचडीएफसी ने भी अपना ईएमआई मोरेटोरियम 2.0 डिक्लेयर किया है। सबसे पहले समझ लेते हैं ईएमआई मोरेटोरियम 2.0 है क्या। ईएमआई मोरेटोरियम 2.0 इसमें जून, जुलाई, अगस्त अगले 3 महीने के लिए आपको ईएमआई नहीं पे करना है। चाहे तो आप इसे रोक सकते हैं। तो कैसे रोकना है, तो इसके बारे में एचडीएफसी बैंक ने गाइडलाइंस इशू की है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए मोरेटोरियम अप्लाई किया था, उनको भी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आज 31 मई है, कल से जून का इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा। आप ये गलतफहमी में मत रहना कि मैंने मार्च, अप्रैल, मई में ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट किया है तो मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें आपको बैंक ने बोला है कि फिर से अप्लाई करना है। तो एक 1 बाय 1 हम एफएक्यूज डिस्कस करते हैं। यहाँ बैंक ने एक नोट भी शेयर किया है। द ईएमआई पेमेंट्स इन द मंथ ऑफ जून विल बी प्रोसेस्ड ऑन द ड्यू डेट्स एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसेस। अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो उसी तारीख को आपका ईएमआई कटेगा। ईसीएस भी उसी तारीख को रन होगा। इसका मतलब आपका मार्च, अप्रैल, मई का मोरेटोरियम आगे कंटिन्यू नहीं होगा। आपको अगर चाहिए तो फिर से अप्लाई करना है। यहाँ पे बैंक ने बोला है अगर जून का इंस्टॉलमेंट अभी कल से, आज 31 में है, कल 1 जून है, किसी का हो सकता है 1 जून को ड्यू होता है ईएमआई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस लगा है 1 जून का, और आप बाद में अप्लाई करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जैसे ही आप मोरेटोरियम अप्लाई करेंगे जून के लिए, तो आपका एप्लीकेशन के बाद 5 दिन के अंदर आपका जो ईएमआई अगर कटा होगा तो वो आपको रिफंड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक ने बोला है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो मोरेटोरियम के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका पेमेंट नहीं करना है। आपको मेक नील पेमेंट, दैट इज मेक नील पेमेंट, और डिसेबल ऑटो पे फ्रॉम नेट बैंकिंग। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑटो पे होता है नेट बैंकिंग से, तो आप नेट बैंकिंग से ऑटो पे ऑफ कर सकते हैं। तो हम अभी सभी एफएक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईएमआई मोरेटोरियम 2.0 क्या है, तो इसमें आगे 3 महीने के लिए राहत मिली है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने के लिए आपको ईएमआई पे नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज एलिजिबल। इसमें सभी बैंक के कस्टमर्स जिन्होंने 1 मार्च से पहले लोन लिया है वो सभी इसमें एलिजिबल है। यहाँ पे बैंक ने बोला है द डिसीजन टू ऑफर अ मोरेटोरियम टू अ कस्टमर विल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। इसका मतलब बैंक एलिजिबल कस्टमर्स को ही मोरेटोरियम देगा। जो कस्टमर्स रेगुलर थे उनके पेमेंट्स में, तो उनको वो एलिजिबल है। यहाँ पे दिया है ऑल एग्री लोन्स, किसान गोल्ड कार्ड एंड माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स, ये एलिजिबल है। ऑल्सो कॉर्पोरेट एज वेल एज एसएमएस कस्टमर्स ऑल्सो एलिजिबल है मोरेटोरियम प्रोसेस के लिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर मैंने पहले ही मोरेटोरियम ले लिया है मार्च, अप्रैल, मई 20 में, तो ये आपका जून, जुलाई, अगस्त में कंटिन्यू होगा क्या। जैसे मैंने पहले बताया, ये आपका आगे कंटिन्यू होगा नहीं। जिनको जून, जुलाई, अगस्त के लिए ईएमआई मोरेटोरियम लेना है उनको फिर से अप्लाई करना है। यहाँ बैंक बोल रहा है पहले जून के लिए अप्लाई करो, फिर आपको जुलाई के लिए चाहिए तो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है वी इनकरेज यू टू अवेल द मोरेटोरियम फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 ओनली। जून महीने के लिए अप्लाई कीजिए। यू कैन कम बैक एंड अप्लाई अगेन फॉर जुलाई एंड अगस्त लेटर इफ यू सो डिजायर। तो पहले कैसा था, मार्च, अप्रैल, मई के लिए आपको एक साथ ही अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पे हो सकता है जून के लिए अलग से, जुलाई के लिए अलग से, और अगस्त के लिए अलग से लगाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि अगर मैं ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करता हूँ तो क्या होगा। इसमें आपको बैंक ने साफ साफ लिखा है कि आपको ईएमआई का एडिशनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपका आउटस्टैंडिंग इससे बढ़ जाएगा। यहाँ पे बैंक ने एग्जांपल भी दिया है, इफ़ यू चूज ईएमआई मोरेटोरियम तो क्या होगा, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सिंपल है कि आपका इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में, और आपको बाद में देना पड़ेगा। इससे आपका लोन टेन्योर बढ़ेगा। 5वां पॉइंट है अगर मुझे मोरेटोरियम लेना नहीं है तो क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई भी जो आपका पेमेंट आप करते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो या ईसीएस हो या खुद से आप कैश डालते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपको उसी प्रकार से पेमेंट कंटिन्यू करना है। आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मैसेज नहीं करना है। आपसे कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। 6th पॉइंट है कि आरबीआई ने अनाउंस किया था ईएमआई मोरेटोरियम, तो फिर भी मेरा अकाउंट कैसे डेबिट हुआ, मेरा ईएमआई कैसे चला गया। तो इसमें बैंक ने बोला है कि ईएमआई मोरेटोरियम हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की चॉइस थी। अगर आपको चाहिए तो आपको अप्लाई करना था। जिन्होंने अप्लाई किया उनका ईएमआई कटा नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उनका अपना रेगुलर हिसाब से कटता गया है। और वैसे भी आरबीआई ने ये मैंडेटरी नहीं था, ये एडवाइजरी इशू की थी। यहाँ पे हो सकता है कि जून, जुलाई, अगस्त के लिए फिर से अप्लाई करना है। आप जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे या आप अप्लाई करने में लेट करोगे तो जून का इंस्टॉलमेंट हो सकता है आपका विद इन फर्स्ट वीक में आपका ड्यू है, आपका चला जाता है। तो यहाँ पे बैंक ने बोला है अगर आपने जून महीने के लिए ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट किया है और आपका ईएमआई कट गया है, तो आपको अप्लाई करने से 5 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में रिफंड होगा, ऐसा बैंक ने बोला है। अगर इसमें जून का इंस्टॉलमेंट कटा है और आप जुलाई में रिफंड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जून का इंस्टॉलमेंट मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप अभी से तुरंत अप्लाई करें।
अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करते हो तो आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो अक्यूमुलेट होगा वो आपको लेटर डेट पे करना है, आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा और ये आपको लेटर डेट में पे करना है। इससे आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। यहाँ पे बैंक ने इलिस्ट्रेशन भी दिया है, एग्जांपल दिया है ऑटो लोन का, पर्सनल लोन का भी। तो आप अगर ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करते हैं जून जुलाई अगस्त के लिए, तो आप इसमें एक टेंटेटिव एग्जाम्पल दिया है कि आपके इंटरेस्ट में और ईएमआईज में क्या इफेक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ डू आई गेट ईएमआई मोरेटोरियम, आपको कैसे ये लेना है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा ही एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको आपकी डिटेल्स एंटर करके आपका ईएमआई मोरेटोरियम ऑप्ट करना है। यहाँ पे बोला है बैंक ने कि वी एनकरेज यू टू अवेल द मोरेटोरियम फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 ओनली, जून महीने के लिए ही ले एट दिस पॉइंट। अगर आपको लगता है कि आप फिर जुलाई के लिए नहीं भर पा रहे तो आप यू कैन कम बैक एंड अप्लाई अगेन फॉर जुलाई एंड अगस्त। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, मार्च अप्रैल में अपफ्रंट एक साथ ही अप्लाई करना था। इस बार बैंक अपील कर रहा है कि सिर्फ जून 2020 के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको जुलाई के लिए चाहिए तो वापस आके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगस्त के लिए भी सेम आप वापस आके अप्लाई कर सकते हैं। जो एनआरआई कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, यहाँ पे बोला है बैंक ने कि आप जून जुलाई अगस्त, अगर आप एनआरआई कस्टमर हो और आपने मोरेटोरियम ऑप्ट करना है जून जुलाई अगस्त के लिए, तो आपको एक मेल सेंड करना है loansupport@hdfcbank.com, इस मेल आईडी पे मेल करना है। और मेल का फॉर्मेट भी उन्होंने दिया है। मेल आईडी जिस मेल से आप मेल करेंगे वो बैंक के लोन अकाउंट में रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे बैंक ने फॉर्मेट भी दिया है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ईएमआई मोरेटोरियम, लोन अकाउंट नंबर, आपका लोन अकाउंट नंबर आपको देना है और ये फॉर्मेट आपको एज इट इज लिखना है। आई विश टू डिफर माई अनपेड ईएमआईज फॉलिंग ड्यू बिटवीन जून टू अगस्त ऑन अबव रेफर्ड लोन अकाउंट नंबर and I understand that interest shall be continue to be charged on the outstanding portion of the term loan during the moratorium period। इसी फॉर्मेट में आप लोग आपको अप्लाई करके साइन करके इस मेल आईडी पे loansupport@hdfcbank.com इस पे मेल करना है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से जो कि आपके लोन अकाउंट में रजिस्टर हो। इन केस आप इंडिया में प्रेजेंट है तो आप ये लेटर आपके नियरेस्ट HDFC ब्रांच में भी दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बैंक ने कि अगर किसी कारणवश आप अप्लाई नहीं कर पा रहे ऑनलाइन या ड्यू टू रिकॉर्ड मिसमैच या जो भी है, तो आप वही एप्लीकेशन जो अभी हमने बात की वो आपके बैंक को ईमेल कर सकते हैं या तो आपके नियरेस्ट ब्रांच को सजेस्टेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन कर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके मल्टीपल लोन अकाउंट्स है HDFC बैंक में तो क्या आप सभी अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, आप सभी अकाउंट्स के लिए अप्लाई सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी होगी, तो दोनों में आपको ईएमआई मोरेटोरियम मिलेगा। नेक्स्ट है कि जिन्होंने पहले ईएमआई मोरेटोरियम नहीं लिया था मार्च अप्रैल मई के लिए और लेकिन अभी लेना चाहते हैं तो उनको मिलेगा क्या, तो येस उनको भी ईएमआई मोरेटोरियम बेनिफिट्स मिलेंगे फॉर द मंथ जून टू अगस्त 2020। अब इनको यही प्रोसेस फॉलो करना है। क्या क्रेडिट कार्ड के लिए भी ईएमआई मोरेटोरियम लागू है? येस, क्रेडिट कार्ड के लिए भी ईएमआई मोरेटोरियम लागू है। क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे सिंपल है, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आपको नील पेमेंट करना है। और अगर आपका नेट बैंकिंग से ऑटो पे ऑप्शन है तो आपको वो डिसेबल करना है ताकि आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं हो, आपको क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड में और एक क्वेश्चन है कि ये सभी क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई है क्या, तो ये सभी रिटेल क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए लागू है। जिन्होंने जो भी अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स रेगुलर करते थे बिफोर 1 जून उनको ये मोरेटोरियम लागू रहेगा। क्रेडिट कार्ड में भी सेम लोन की तरह इन्होंने बोला है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो सिर्फ जून के लिए ही अप्लाई कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको लगता है जुलाई के लिए भी आपको लेना है तो फिर आप जुलाई में वापस आके जुलाई के लिए भी ले सकते हैं और अगस्त के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम अवेल करना है। जैसे मैंने बताया आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, मेक नील पेमेंट। सेकंड है अगर आपने ऑटो पे दिया है नेट बैंकिंग से तो वो आपको ऑफ करना है मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से, ताकि आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई मोरेटोरियम का बेनिफिट ले सकें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इंटरेस्ट लगेगा आपके क्रेडिट कार्ड पे या लोन्स पे अगर आपने मोरेटोरियम लिया तो यस, ये ज़रूर याद रखिए कि आपको इंटरेस्ट लगने वाला है, वो आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में ऐड होगा और आपको लेटर डेट में पे करना होगा, जिससे आपका टेन्योर बढ़ेगा। तो ये सारी गाइडलाइंस दी है बैंक ने कि कैसे आपको मोरेटोरियम ऑप्ट करना है, क्या कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये वीडियो भी मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक बैंक ने यहाँ पे लिंक दिया नहीं है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली। तो मैं अभी पार्ट 1 में सारे FAQs कवर कर रहा हूँ, पार्ट 2 में मैं कैसे अप्लाई करना है वो भी कवर करूँगा। अगर आप चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू।